नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सियासी बिसात अब धीरे धीरे जमना शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने चाल चलने में लगी है। अब इस खेल में एक अहम मोहरा बने हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। चिराग ने अपने एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला सीट बंटवारे पर निर्भर करेगा। अब भाई चुनावी मौसम है, हर नेता अपनी गोटियां फिट करने में जुटा है। ऐसे में चिराग पासवान भी पूरा होमवर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, पहले ये तय हो जाए कि एलजेपीआर को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, तभी वे फैसला करेंगे कि वे खुद मैदान में उतरना है कि नहीं। उनके शब्दों में कि पहले सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो, फिर तय करेंगे हम चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। यानी अभी गेंद पूरी तरीके से गठबंधन और पार्टी के केंद्र संसदीय वोट के पाले में है। अब देखिए, राजनीति में वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। कुछ वक्त पहले तक चिराग पासवान बिहार बुला रहा है जैसे नारों के साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक संकेत दे रहे थे, लेकिन अब उनका सुर थोड़ा बदला सा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर गठबंधन बनता है तो नीतीश कुमार सीएम रहते हैं तो वे नीतीश को ही मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग पासवान फिलहाल बहुत राजनीतिक तरीके से खेल रहे हैं। अगर सीट बंटवारे में उन्हें अच्छी हिस्सेदारी मिलती है तो वो खुद चुनाव मैदान में उतर कर एलजेपीआर को मजबूत देने की कोशिश करेंगे। अगर सीट कम मिली तो गठबंधन में रहकर किंग मेकर वाली भूमिका निभाने ही बेहतर समझेंगे। साफ शब्दों में कहे तो चिराग पासवान जो जीता वही सिकंदर वाला रास्ता चुन रहे हैं। बड़ी हिस्सेदारी मिली तो खुद मैदान में, नहीं तो रणनीतिक सहयोग। अब बात करें एलजेपी के अंदरूनी समीकरणों की, तो यहाँ बहुत बढ़िया जो चाल है। अब आपको बता दें कि चुनावी चर्चाओं में चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती का नाम खूब उछल रहा है। खबरें हैं कि अगर चिराग खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अरुण भारती को टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिकंदरा सीट इस खेल में सबसे मजबूत दावेदारी उस पर मानी जा रही है, क्योंकि ये सीट फिलहाल हम के खाते में, हम मतलब जीतनराम मांझी के खाते में है। उनके वहां से विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी, ये सीट उनकी है। अगर ये सीट एलजेपीआर के खाते में आती है तो अरुण भारती का टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अब देखिए, बिहार की रणनीति या राजनीति कह लें, उनमें परिवार और समीकरण दोनों ही मजबूत अहम होते हैं। चिराग पासवान भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि पार्टी की ताकत बनी रहे, किसी भी हालत में एलजेपी का जो अस्तित्व है कमजोर ना पड़े। राजनीति के एक्सपर्ट कहते हैं कि चिराग का ये सावधानी भरा कदम उनकी लंबी पारी खेलने की रणनीति है। सीट बंटवारे के खेल में अगर उन्होंने सही चाल चल दी तो वे ना तो सिर्फ अपने वोट बैंक को संभाल पाएंगे बल्कि गठबंधन में भी अपनी अहमियत बढ़ा लेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान का अगला कदम पूरी तरीके से सीट बंटवारे की राजनीति पर टिका हुआ है। अब देखना होगा कि गठबंधन में उन्हें कितनी हिस्सेदारी मिलती है और क्या वे खुद मैदान में उतरकर अपनी सियासी ताकत दिखाते हैं या फिर परिवार और पार्टी को आगे बढ़ाकर पर्दे के पीछे से राजनीति करते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि चिराग पासवान इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। वे हर कदम पे सोच समझ कर चाल चल रहे हैं। बिहार की सियासत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।